जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। यह आदिनाथ स्वामी का स्तोत्र जिसकी रचना आचार्य मानवेंद्र स्वामी ने की थी, इसका नाम भक्तामृत स्तोत्र भी है। इसका पहला छंद पढ़ के जो 9वां छंद अपना चल रहा है उस पर अपन चर्चा करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रबाण मुद्योतकं दलित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम् आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी। आचार्य देव कहते हैं तव स्तवनम आस्था, आपका स्तवन अब बस करो। क्यों करो? अस्त समस्त दोषम, इसका मतलब है स्तवन का उद्देश्य हमारे दोषों का उपशम करना है, शमन करना है। अब स्तवन बस करो। क्यों करो? क्योंकि अस्त समस्त दोषम, दोष अवस्थ हो गए। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे? मानतुंगाचार्य से प्रश्न किया, अब क्या करोगे तुम? कि त्वत्संग कथापि, अब मैं आपसे बातचीत करूंगा, स्तवन नहीं करूंगा। उससे क्या होगा कि जगताम दुरितानि हंति, जगत के जीवों का जो दुरित है वो नष्ट हो। अब जगत के जीवों में हम भी आए और अन्य भी आए। ठीक है ना? लगे उसको उधर बैठा। जो जगत के जीव हैं उनमें स्वयं भी है और जगत के अन्य जीव भी। जो हम भगवान से सीधी बातचीत करते हैं वो जगत के दुरितों को नष्ट कर देती। कैसे? दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभई, दूर जो सहस्र किरण यानी सूर्य है, ध्यान रखना यहाँ सहस्र किरण का अर्थ है सूर्य। सहस्र किरण माने हजार किरण नहीं, सहस्र माने हजार होता है और किरण माने किरण होता है। लेकिन जैसे दशानन रावण, तो उसका अर्थ न 10 है प्रधान, न आनंद प्रधान है मुख, बल्कि रावण प्रधान। समझ गए? पंचानन तो 5 है मुख जिसके, वो प्रधान है। समझ? चतुरानन तो उनके यहाँ 4 मुख वाले ब्रह्मा जी माने जाते, तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिनका, तो ना पीला प्रधान है ना वस्त्र प्रधान है। पीला कपड़ा है जिनका वो प्रधान है। समझ गए? तो ये बहुब्रीही समास होता है। तो बहुब्रीही समास में अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है। जो 2 शब्द उसमें कहे गए उनका अर्थ प्रधान नहीं होता। समझ गया? तो सहस्र किरण में ना सहस्र प्रधान है ना किरण प्रधान है, बल्कि क्या प्रधान है? सूर्य प्रधान। तो सहस्र किरण शब्द का मूल अर्थ क्या होगा? सूर्य। ठीक है ना? इसमें ये अर्थ नहीं लेना कि सूर्य अपनी 1000 किरणों से कमलों को छूता है तो कमल खिल जाती, ये अर्थ नहीं, बिल्कुल नहीं।
यहाँ सहस्र का अर्थ है मात्र सूर्य। और एक गजब की बात जो इसमें कही है आपको समझने की, वो ध्यान दीजिए जरा। दूरे, लास्ट चर्चा जो अपनी हुई थी उसका अंत कहाँ हुआ था? दूरे। मैंने कहा था दूर पर पूरी चर्चा अपनी चलनी है, वही आज चलेगी। सूर्य जो है वह कितनी दूर है? करोड़ों अरबों मील दूर है। उतनी दूर होते हुए भी वह अपने आप में प्रकाशित होता है, उसे आपसे कोई लेना देना नहीं कि है, कोई रिश्ता नाता है। अब उसकी जो प्रताप है, प्रकाश है, उससे धरती पर कुछ भी होता हो, लेकिन ये तो हमसे होता है ना, हमारे मन में होता है, हमारे जीवन में होता है, वो आपसे कोई लेना देना नहीं। ये जो दूरी है ये सूर्य में क्षेत्रवाची और भगवान में भाववाची। कुछ अंतर समझ में आए? सुनो, मैं खुलासा करूंगा। भाववाची कैसी दूरी है? हमारी भाव कैसे हैं? रागात। हम स्तुति भी करते हैं, जो कुछ करते हैं वो किससे करते हैं? राग भाव से। भगवान कैसे हैं? वीतराग। उन्हें कोई लेना देना है? उन्हें कोई आपसे रिश्ता नाता है? उन्हें कोई मतलब है? नहीं। भगवान पूर्ण वीतरागी, ठीक है ना। और हम रागी तो हैं, पर रागी होते अकेले, अकेले रागी होते तो हमें पद्माकर नहीं कहा जाता, फिर तो सरोवर भी कह सकते, तालाब भी कह सकते, पोखर भी कह सकते। पद्माकर क्यों कहा? आपको थोड़ा पहले बताया था, ये लोग आ जाए थोड़ा सा इनको पता चलना चाहिए, इनको लिंक नहीं जुड़े। पद्माकर माने पद्म वो है जो बहुत निर्मल जल में खिलने वाला कमल है, उसका नाम है पद्म। मैंने आपको उस समय बताया भी था कि बात क्या थी अपनी, कि जो दूरी सूर्य में दूरी क्षेत्र की और भगवान में दूरी भावों की, उनको हम सोचते हैं, आशा करते हैं कि भगवान कुछ तो करो। और जैन दर्शन कहता है कि भगवान कुछ भी करने वाले नहीं, तुम मांगते राग से हो और भगवान वीतरागी। तो उनका और हमारा मेल क्या है? तो उन्होंने कहा पहले आपको पद्माकर बनना पड़ेगा। पद्माकर, पद्म वो निर्मल जल में खिलने वाला कमल। मैंने इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल दिया था शुरू में, पूज्य पादाचार्य का बताया था। पूज्य पादाचार्य का, पूज्यपाद आचार्य, उनका पूरा नाम पूज्यपाद देवनंदी था। उन्होंने एक पुष्प आयुर्वेद नाम का ग्रंथ लिखा था। ग्रंथ नहीं मिलता पर उसके कुछ छंद कहीं कहीं मिलते। उसमें उन्होंने लिखा कि जो आंख में रेटिना की प्रॉब्लम हो जाती है, आज लोग सर्जरी या दुनिया भर के उपकरण आ गए, पहले नहीं था, तो वो कहते अत्यंत निर्मल जल में, बिल्कुल स्फटिक जैसे साफ पानी में जो पद्म खिलता है, गुलाबी कमल, उसका पराग यदि डाला जाए तो रेटिना की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ये उसमें लिखा। इसका मतलब है कि हमारी दृष्टि में कोई खोट आई हो तो पद्माकर, पहले निर्मल जल में खिलने वाला कमल लाओ। भगवान की वाणी आपके काम कब करेगी? भगवान का व्यक्तित्व आपके जीवन में काम कब करेगा? कि जब आप पद्माकर बनोगे, निर्मल जल में खिलने वाले कमल बनोगे, संसार की वासनाओं के कीचड़ में खिलने वाले पंकज नहीं बनोगे।
कहने को तो पंकज को भी कमल कहते हैं और पद्म को भी कमल कहते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अब डिफरेंस समझ रहे? बहुत अंतर है दोनों, दोनों एक चीज नहीं है। पद्म अत्यंत निर्मल जल में खिलता है और ये पंकज तो कीचड़ में ही खिलता है। समझे? क्या बनना है आपको? जो कीचड़ में खिल रहे हैं उनके लिए भगवान का व्यक्तित्व कुछ भी कार्यकारी नहीं है, उनके लिए वो अत्यंत दूर है, किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि वीतराग का व्यक्तित्व आपको वीतरागी बनने में तो काम आ सकता है, आपके सांसारिक वासनाओं की पूर्ति में काम नहीं आ सकता। पॉइंट समझे? और आप क्या चाहते हो? हमारे सांसारिक वासनाओं की पूर्ति हो जाए भगवान से। कहते वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। पॉइंट समझे? वो नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें पद्माकर बनना पड़ेगा। संसार के जीवों को पद्म बनना पड़ेगा और आपका समूह जो होगा वो पद्माकर होगा। वो सामान्य तालाब नहीं होगा जिसमें लोग नहा जाएं, जिसमें लोग हाथ पैर धो जाएं, वो तालाब नहीं होगा। समझिए? तो आपका मन यदि निर्मल जल में खिलने वाला कमल नहीं है तो वो भी आपके लिए कार्यकारी नहीं है। कितने दूर हैं भगवान हमसे, कल्पना कर सकते हो? कितने दूर हैं? सिमंदर स्वामी कितने दूर है ये मुद्दा नहीं है, क्षेत्र की दूरी नहीं, पहले भावों की दूरी देखिए। अभी छत पे हम कुछ चर्चा कर रहे थे मनीष जी से, उसमें मैंने बताया गुण स्थानों का क्रम क्या है। वो मौसम वही है, महीना वही है, तिथि वही है, लेकिन ज्यों ज्यों एल्टीट्यूड बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ती है, तापमान का अंतर आता है। आप भावों की ऊंचाई बढ़ा नहीं रहे और तापमान में परिवर्तन चाहते हो तो आप जून के महीने में या स्वेटर पहन लोगे तो टेम्परेचर कम नहीं हो जाएगा कि हो जाएगा? ऐसे ही आप अमृत गुण स्थान में होके रोटी का त्याग कर लोगे तो व्रती नहीं हो जाओ। समझ गए? हमें इसकी असलियत समझना पड़ेगा। दूरियां कहां है? दूरियां क्षेत्र की नहीं है, दूरियां भावों की। हमें उन दूरियों को समझना पड़ेगा। कहां खड़े हैं हम? मैंने आपको बताया था कैलाश पर्वत की यात्रा गए थे हम। वो ऊंचाई कितनी आपको यहां से समझ में आ सकती। एक दिन मैं ऐसे ही टीवी देख रहा था, टीवी में इनके शंकर जी की वो दिखाई, कोई जीवन गाथा दिखाई जा रही थी, कहानी होगी कोई। उसमें दिखाते कि कैलाश पे शंकर जी पार्वती दोनों झूला झूल रहे, चारों ओर कहीं झरने बह रहे हैं, पेड़ पौधे फल फूल सब लगे हैं। मैंने कहा भाई ये डायरेक्टर बेवकूफ है। जिस कैलाश के 900 किलोमीटर पहले से पेड़ पौधे बंद हो जाते हैं, उगते ही नहीं है, बढ़ते ही नहीं है, ठंडक इतनी है, जो घास जैसी छिछल के रह जाती है, इससे ऊपर खड़े होने की हिम्मत नहीं। वहां तुम बड़े बड़े पेड़ दिखा रहे हो, उनमें लदे हुए फल दिखा रहे हो, फूल दिखा रहे हो, जहां होते ही नहीं है। ये समझ में नहीं आया। तुम अनपढ़ हो, तुम्हें दिखाना है तो रियल कैलाश का वातावरण क्या है, पहले वो वातावरण दिखाओ, तब समझ में आएगा कि वहां रहने वाले कोई भी हो वो कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, आमोद प्रमोद भी करते हैं तो कैसे करते हैं। आपको वहां के वातावरण को पहचानना पड़ेगा ना, तो वीतराग के वातावरण को पहचानना पड़ेगा, वीतरागता क्या होती है पहचानना पड़ेगा। आज आप वीतराग की भक्ति भी राग से करते हैं। आप वंदे तद्गुण लब्धे की बात तो करते हैं, क्या आप वंदना उनके गुण जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए करते हैं या अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए करते हैं? इस लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा, स्वार्थों की सांसारिक आकांक्षाओं के लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा।
मन को इतना निर्मल बनाना पड़ेगा जिसमें भौतिक आकांक्षा नहीं, उनसे दूरी घटाना पड़ेगी। उनका प्रकाश आप तक कब आएगा, उनका ताप आप तक कब आएगा? आपकी दूरी घटेगी तब कि दूरी बनी रहेगी तब? समझ रहे? सूर्य जब विषुवत रेखा पर होता है तो तापमान अलग होता है, भूमध्य रेखा पर होता है तापमान, क्यों? उससे दूरी आपकी घट रही है। समझ रहे? तो आपको दूरी घटाना पड़ेगी। आपकी दूरी अभी बहुत बड़ी हुई है, बहुत दूर है भगवान आपसे। अभी आपके चौथे गुण स्थान का ठिकाना नहीं, और भगवान 13वें गुण स्थान में विराजमान है। इन गुण स्थानों के परिणामों का तारतम्य कितना है, परिवर्तन कितना है। वहां लोकालोक ज्ञान में आता है और कहीं राग नहीं होता, और यहां चवन्नी की चीज जानते हो राग होता है। जरा सी बात जानते हैं द्वेष होता है। अभी हमारी और तुम्हारी दूरी बहुत है। वो क्या करते हैं? वो मात्र प्रभा करते हैं, चमकते हैं और कुछ नहीं करते। क्या शब्द दिया? प्रभैव। वो मात्र प्रभा करते हैं, वो अपने में चमकते हैं, तुम तक कुछ नहीं करते हैं। ये तो तुम्हारी जितनी दूरी बढ़ेगी या घटेगी उसके अनुसार तुम्हारे जीवन में अंतर आएगा। सूर्य को तुमसे कोई लेना देना नहीं। दो बातें हो, एक दूरी की और एक पद्माकर की। आपका मन क्या कमल की तरह है? कमल माने पद्म, सामान्य कमल नहीं, पद्म की तरह है जो अत्यंत निर्मल जल में खिलता, जिसमें निकांक्षित भाव पलता है। भगवान आपके पास क्यों आए? बस आपको देख के अपने को इंप्रूव करने आए। कुछ और चाहिए? कहते कुछ नहीं चाहिए। कल क्या कहा था? यह भी एक छल है, पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव। भगवान यही कर दो, कहते ये भी भगवान की ड्यूटी नहीं है। यदि कर सकते तो आदिनाथ ने मारीच को 24वां तीर्थंकर नहीं बनने दिया होता, अपने सामने ही मोक्ष करा देते। सगा पोता था, कोई गैर नहीं था। ये वीतराग और राग की दूरी का अंदाज आपने कभी लगाया है क्या? ये दूरी किलोमीटरों में नहीं है, ये दूरी भावों की अनंतता में। आपके अंदर संसार की वासनाएं अनंत हैं और उनके अंदर वीतरागता अनंत है। आपके राग का ओर छोर नहीं है और उनके वीतरागता का पारावार नहीं। हमारा तुम्हारा रिश्ता हो कैसे? वो अपने में चमकते हैं, वो आपके लिए कुछ नहीं करते। उनका सर्वज्ञता जो ज्ञान है, परिपूर्ण ज्ञान, वो आपके लिए नहीं है। जो आपने किस्से कहानी गढ़ रखे कि भगवान हमें रेवती रानी की कहानी सुनाओ और भगवान चालू हो। बताइए, आपके प्रथमान युग के जितने हिंदी पुराण हैं उनमें है क्या? भगवान आप हमें सीता सती की कहानी सुनाओ, भगवान चालू हो। क्या समझ रखा है आपने? उनके व्यक्तित्व को आपने धूमिल किया। अरे वीतराग में वीतराग के व्यक्तित्व को जगाओ। वो मात्र प्रभा करते हैं, वो अपने आप में प्रकाशमान होते हैं। वो लोकालोक को जानने और लोकालोक को बताने के लिए नहीं। लोकालोक उनके ज्ञान में झलकता है, सही है, सब जानते हैं, सही है, लेकिन उनको जानने में उनका कोई इंटरेस्ट है, ये गलत है। वो योग और उपयोग पूर्वक जानते हैं, गलत है। जानने में आता है, इसे समझ में। आपका इससे कोई इंटरेस्ट है कि तो कोई मतलब नहीं। अब आप जब जानोगे कि भगवान आपको सब आता है, भगवान पेपर बता दो कल का क्या है। मोबाइल चला रहे हैं, चार्ज ही उन्नों को इनने पा लगाई बोल। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं? कितना बड़ा अंतर आया। हमने उनको समझ, हमारी और उनकी दूरी नहीं घट रही। उन जो
तालाब में खिलने वाले कमल हैं, उनमें इतनी अकल है, उनमें इतनी क्षमता है कि वो उधर सूर्य उगता है आकाश में करोड़ों मील दूर, और इधर वो अपने में प्रकाशित है, और ये उसको देख के प्रसन्न होते हैं। भगवान अपने स्वरूप में लीन है, और आपके दर्शन करके मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद्व, चाख्यो स्वातम रस दुख निकल। भक्त कहता है ताते अब ऐसी करहु नाथ, बिछुरे ना कभी। तो ये भाव है, ये कोई याचना नहीं। जब तक मैं भगवान नहीं बन जाऊं तब तक आपकी सानिध्य पाऊं। वो दूरियां घटाना चाहता है, और हमारी दूरियां घटती ही नहीं। राग और वीतराग की दूरी कभी मिल सकती है, दो पटरियां कभी मिल सकती है। अंतर कितना सा लगता है दो पटरियों में, लेकिन लाखों मील दूर तक भी चली जाए कभी मिलना नहीं है। इनकी दूरियां कभी घटना नहीं है। तो राग और वीतराग की दूरी की पहचान रखना पड़ेगी। आचार्य ने साफ कहा, वो दूर होके मात्र प्रभा करता है। सूर्य अपने में चमकता है, वो आपका करता नहीं। इसीलिए मुझे जोर दे के बताना पड़ा कि सहस्त्रकिरण शब्द में बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास माने दोनों पदों का अर्थ प्रधान नहीं है, तीसरे का अर्थ प्रधान। इसमें न सहस्त्र की कीमत है, न किरण की कीमत है, बल्कि सहस्त्रकिरण माने सूर्य, ये कीमत, ये अर्थ। समझ गया? लोगों ने कहा, अरे साहब, सूर्य अपने हजारों किरणों से कमल को छूता है तो कमल खिल जाती है। ये भ्रामक अर्थ है, ये उल्टी पट्टी पढ़ाई गई। समझ रहे ना? सोच समझ के आचार्य ने क्या कहा वो अर्थ निकालना सीखो। क्या कहा आचार्य ने? दूरे सहस्र किरणा कुरते प्रभैव। वो इतनी दूर है सूर्य, लेकिन वो उसके बावजूद मात्र अपने आप में चमकते हैं। उनकी ठेकेदारी आपके कमल खिलाने की नहीं, उसके लिए तो वो बहुत दूर है। भगवान पूर्ण वीतरागी। यदि आपने उनसे रिश्तों की कल्पना कर ली, क्यों? आदिनाथ स्वामी ने अपने कुल के कितने लोगों का कल्याण किया था। सबसे पहले अपने चक्रवर्ती भरत के 108 पुत्रों को, क्यों? पोतों को मूल से ब्याज प्यारा होता है, तो पहले पोतों को मोक्ष में भेज दिया, फिर बाहुबली को भेज दिया, फिर भरत को भी लाइन पे लगा दिया, सेनापति जय कुमार को भी लगा दिया, वृषभ सेन को गणधर बना दिया। सारा खानदान ही तो बैठा हुआ था, परिवारवाद था पूरा। क्यों था? तो मारीच को क्यों इतने संसार में रोलने के लिए छोड़ दिया? यदि भगवान करता थे और उनके मन में किसी के कर्तृत्व का भाव था, वो किसी का भला कर सकते थे। मारीच को सबसे पहले करते थे। क्यों आदिनाथ ने फिर बाहुबली को समझा देते? भाई जैसे भरत ने अंतर्मूर्ति में कर लिया, तुम्हें 1 साल तक क्यों खड़ा रहना पड़ा? और आदिनाथ स्वयं क्यों 1000 साल तक रहे थे? ये जैन दर्शन है, ये वस्तु स्वभाव का दर्शन है। इसमें पक्षपात नहीं होता, रिश्वतखोरी नहीं चलती, कोई अपना पराया नहीं होता। जिसकी जो योग्यता होगी वो आगे बढ़ेगा, अब चाहे वो खानदान का हो चाहे दुश्मन का हो। यहां कोई सगा नहीं है, कोई सौतेला नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं। इन सब भावों से जो हमारे संसार के भाव हैं, इनसे भगवान अत्यंत दूर है। तो फिर हमारे कमल कैसे खिल जाते हैं? कहते पद्माकर बनो, निर्मल जल में, और उधर पे उनके प्रभा की ओर देखो। तुम्हारी दृष्टि का होना चाहिए। यदि उसी समय
पेड़ की छाया पड़ रही हो, पहाड़ की ओट पड़ रही हो, तो सूर्य खिलेगा, उगेगा, लेकिन कमल नहीं खिलेंगे। समझ रहे? वो प्रकाशित है, ये तुम देखते हो और मन खिल जाते हैं। कल्पना करो, किसको देख के मन खिलती है आपकी? किसको देख के चेहरा खिलता है आपका? किसको देख के हृदय खिलता है आपका? संसार में रागियों को देख के खिलता है या वीतरागियों को देख के खिलता है? सच बताओ, अपने नाती पोते किसी को देख के जितनी खुशी होती है, उतनी खुशी कभी वीतरागी को देख के हुई? तय करना जरा, अपने आप को खुद भांपना, किसी दूसरे से मत पूछो। जितना मोह ये जगाते हैं, उतना आकर्षण क्या वो जगा सके आपको आज तक? संसार में विडंबना चलती है। मैं तो खुल के बोलता हूं कि कोई व्यक्ति 3 घंटे प्रक्षाल पूजन करता हो, कोई काम पड़ेगा तो कहेगा भाई साहब आज 2 ही पूजन करके जाएंगे, रोज 5 करते थे। और ज्यादा काम पड़ेगा संसार का तो आज अकेले प्रक्षाल करके चले जाएंगे। और ज्यादा काम पड़ेगा तो आज अकेले दर्शन करके चले जाएंगे। कटौती किस पे होती है? रोटी में कटौती होती है? नहीं होती। कपड़ों में कटौती होती है? नहीं होती। संसार के कार्य में कटौती नहीं होती है, लेकिन संसार के कार्यों के कारण भगवान की भक्ति में कटौती होती है। इसका मतलब आपकी दूरियां भी घटी नहीं। आप टाइम पास करते हो, मंदिर को टाइम पासिंग जोन मानते हो। सुबह से जब समय था, खाली थे, चलो कराते। आप पद्माकर नहीं हो, आपकी दूरियां घटी नहीं। जब उनके बिना आपको चैन ना पड़े, वहां देखें और दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवता, आपके अंदर में जितना मनस्ताप है वो दूर होने लगे, तब समझना आपने जिनेन्द्र भगवान के भवन को देखा, मंदिर के शिखर को देखा, और आपके मन में ऐसी प्रसन्नता का भाव आ जाए, अब आपकी दूरी घटी। दूरी हृदय से घटना है, भावों से घटना है, क्षेत्र से नहीं घटना। क्षेत्र से मान तुम की और आदिनाथ की बहुत दूरी थी, क्षेत्र से भी और काल से भी, ठीक है नहीं थी। उसके बावजूद ये भक्तामर जैसा स्तोत्र बना, ये भावों की नजदीकी से बना कि क्षेत्र और काल की दूरी से बना? नजदीकी से। तो कीमत किसकी है? क्षेत्र और काल की दूरी का डर मत दिखाओ मुझे। यदि तुम्हारा मन, तुम्हारा उपयोग उनकी ओर है, तो वो जितने चाहे दूर बने रहे, यहां भी हमें कार्यकारी हो सकते। कितनी बार भगवान का स्मरण करके आपका मन खिला है, ये बता दो। एक सच्ची बात बताता हूं, नाराज मत होना, ना इसका अन्यथा अर्थ लेना। वो जयपुर में जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो ब्रह्मचारी अभिनंदन जी थे, प्रतिष्ठाचार्य, साथ ही पढ़ते थे, बैचमेट थे। तो उनके आदत थी, सवेरे उनको ड्यूटी दी हुई थी, सबको जगाओ, 5 बजे मंदिर में प्रार्थना करने पहुंचना, मॉर्निंग प्रेयर। अब सर्दियों के दिन तेज ठंड पड़ रही और रजाई में घुसे हो, तो ये निकालना आसान तो था नहीं। तो कहते थे उठो उठो। अब वो 2-3 बार जगह, उन्हें पता है कोई कोई क्यों, हाँ भाई साहब अभी 1 मिनट, भाई साहब उठ गए बोलेंगे, फिर घुस जाए। तो भाई साहब भी चतुर थे, वो 4थी बार आए, रजाई खींची, उठो भगवान, सब उठो भगवान, भगवान कर आगे नहीं बोलू। क्यों परेशान करते? वीतराग के दर्शन कर, वीतराग मुखम दृष्टवा जन्म जन्म कृतम पापम दर्शने निविनश्यति। ये जो आप पढ़ते हैं, क्या ऐसा आपको लगता है
क्या आपका मन इतना निर्मल है? क्या ऐसी फीलिंग जगती है जो आप पढ़ रहे हो? हम बहुत सी चीजें पढ़ते हैं पर उनमें हमारी संवेदनाएं नहीं जगती, दूरियां बनी रहती। समझे? हम अंटी गुंटी बांध के दर्शन कर रहे हैं। अंटी गुंटी बांधना समझते हो मनीष जी? बिटिया नहीं, ऐसे क्या है? अरे बचपन में हम लोग खेलते थे तो खेलते खेलते किसी का पैर गोबर पे पड़ गया, तो हमें नहीं चाहिए, तुम्हारा पैर गंदा हो गया, तो हम लोग काना क्या चाहेगा, सब काने हो जाए, तो वो जानबूझ के छूने आएगा ताकि हम एक कैटेगरी के हो जाए। छू लिया तो हम लोग कहते थे हमने तो अंटी गुंटी बांध ली, तुम्हारे छू लो, कोई असर ही नहीं पड़ेगा। क्या भगवान के दर्शन भी अंटी गुंटी बांध के करते हो? क्या भगवान कोई असर नहीं पड़ेगा तुम्हारा हम पर? सोचना पड़ेगा। सोचो अपने अंदर में कि भावों की नजदीकी बड़ी है या अभी भी अंटी गुंटी बंधी हुई है। भगवान आप वीतरागी हो, पर हम तो रागी हैं, हम तो ऐसे ही करेंगे। जी नहीं, वीतराग के दर्शन राग की भोग की आकांक्षा से नहीं हो सकते। भगवान तुम्हारे करता नहीं है, भगवान तो मात्र प्रकाशित होते हैं, प्रभा करते हैं। केवल ज्ञान के सूर्य हैं वो। यदि तुम पद्माकर हो, निर्मल जल का सरोवर हो, तो तुम्हारा मन रूपी जलज उसमें खिलेंगे। अभी मन ना निर्मल जल के सरोवर में रह रहे हो, विषय वासनाओं के कीचड़ में रह रहे हो। इसलिए भक्तामर जैसे पवित्र स्तोत्र को टोने टोटकों का स्तोत्र बना रखा। जितने गृहीत मिथ्यात्व की बातें इसके बारे में, इतने किसी के बारे में समझ रहे। जबकि आचार्य क्या कह रहे हैं? भगवान तुम्हारे कर्ता नहीं है, वो तो मात्र प्रकाशित हो गए। सूर्य के समान करोड़ों मील दूर प्रकाश, उसे लेना ही देना नहीं। तुम कहते हमने अर्घ चढ़ाया, सूर्य को जल चढ़ाया, पहुंचा। अभी कुछ दिन पहले ऐसी बात आई, किसी वैज्ञानिक ने रिसर्च करके ये बताया कि शनि ग्रह पे थोड़ा सा पानी का पता चला है कि पानी है। तो मैंने एक अपनी कमेंट्स की क्लिप डाली थी। मैंने कहा भाई साहब, इन पंडितों से पूछो जो शनि महाराज को तेल चढ़वाते हैं रोज। हमारे हिसाब से तो जो करोड़ों लीटर तेल आज तक चढ़ा है शनि महाराज को, यदि उन्हें स्वीकार हुआ होता तो शनि ग्रह पर तेल मिलना चाहिए। पानी कैसे मिल गया? इन पंडितों ने जरूर चूना लगाया है, धोखा दिया है, तेल खुद पी गए और पानी भेजा है। व्यंग्य था वो, कोई कर्तावाद नहीं था। अरे जो चीज तुम दोगे वो चीज वहां मिलना चाहिए। आप सूर्य को जल चढ़ाते हो, आज तक ठंडा हुआ, तो आप क्या चढ़ाते हो? अपना स्वार्थ। आप खिलना सीखो, ये सूर्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। उसका सबसे बड़ा यदि इफेक्ट माना जाएगा तो क्या कि आप खिलना सीखो। आपका मन वीतरागता के प्रति आनंदित होना चाहिए, प्रमुदित होना चाहिए। हमें वीतराग काम के नहीं लगते। आजकल के पंडित बाकायदा कहते हैं भाई साहब वो तो तुम्हारे भगवान तो वीतरागी है, वो कुछ नहीं कर रहा, हमारे पास आओ, हम करेंगे। तो हमारे तो रागी, और लोग दबा के जा रहे हैं। आचार्य मान तुम साफ लिख रहे हैं कि यदि तुम्हारा मन इतना निर्मल नहीं है, तुम भगवान को कर्ता मानते हो, तुम अपने जीवन में कुछ उपलब्धि उनसे मानते हो, तो वीतरागता के अलावा दूसरी उपलब्धि तुम्हें लगती है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मन निर्मल नहीं है। तुम्हारे लिए भगवान किसी काम के नहीं, तुमने जाने नहीं भगवान, तुम्हारी दूरी घटी नहीं। वो दूरी घटेगी कब? कि जब पद्माकर में जलज बनोगे, कमल बनोगे, एक किरण की जरा सी छाया पड़ी, चमक पड़ी, और तुरंत ही मन खिल जाए। जिन भवन देखा मन खिल जाए,
जिन बिंब के दर्शन किए मन खिल जाए, अरे दोनों भी नहीं किए, उनका स्मरण आ जाए तो मन खिल जाए। कभी छोटे बच्चों को देखा, कभी कभी वो नींद में मुस्कुरा रहे होते, खिलखिला रहे होते। क्यों? मां की कोई हरकत याद आ जाती है। नींद में भी, नींद में मां याद आ गई तो चेहरे पे मुस्कान आ गई। आपको विपत्ति में भगवान याद आ जाए, कितना मन को धैर्य मिलता है, कितने मन में एक दृढ़ता का भाव आता है कि हाँ, हम भोगों की ओर नहीं जाएंगे, हम इनसे भोगों की याचना नहीं करेंगे, इनसे संसार की याचना नहीं करेंगे। क्या होती है हिम्मत? नहीं होती है तो अपने आप को टटोलिए। कहां खड़े हो आप? आचार्य ने साफ कहा कि तुम्हें पद्माकर बनना पड़ेगा, निर्मल जल का सरोवर बनना पड़ेगा और उसमें खिलने वाला जलज बनना पड़ेगा। जलज माने जो प्योर पानी में खिलता है, जो मिट्टी में नहीं खिलता है, कीचड़ में नहीं खिलता है, गंदगी में नहीं खिलता है, वो जलज बनना पड़ेगा। और भगवान आपको विकसित नहीं करेंगे, विकास भांजी, वो स्वयं विकसित होते। कमल खुद खिलते हैं, सूर्य नहीं खिलाता। ऐसे ही भव्यों के हृदय स्वयं आनंदित होते हैं, भगवान उन्हें कुछ नहीं करते। पर आपकी पात्रता क्या है? क्या आपका हृदय आनंदित होता है या नहीं? मात्र दर्शन करके तृप्त हैं कि नहीं? हमें तो वो भगवान ही अच्छे नहीं लगते कि जो कुछ करते नहीं। रोज रोज आते हैं और भगवान कुछ नहीं करते। आप कुछ तो सोचो। बुरा मत मानना, जितने चाहे आध्यात्मिक हो जाओ, जब आप बाहरी क्रिया में कुछ बड़ा करते हो, विधान करते हो, अनुष्ठान करते हो, तकरीबन लोगों के मन में कुछ ना कुछ वासनाएं होती। क्यों ज्यादा किया जाए? और बड़ी पूजा करेंगे तो और ज्यादा। इसका मतलब रोज की जो पूजा कर रहे थे उसमें भी तुम्हारी वासना थी। आज तक तुम पद्माकर नहीं बन पाए तो भगवान से तुम्हारी दूरी नहीं घट पाई। चरणों को स्पर्श कर लेते हो, पूरा प्रक्षालन कर लेते हो, लेकिन आपकी दूरी नहीं घटी। क्यों नहीं घटी? आपकी दूरी घटने का एक मंत्र है, प्रक्षाल के पाठ में दिया है, पापा चरण तज नवन करता। सच बताओ, जो भगवान को स्पर्श करते हैं, कौन कौन लोगों ने पाप का आचरण छोड़ा? पढ़ते हैं ना, पापा चरण तज, स्पष्ट है, कोई अर्थ तो नहीं बताना। पाप का आचरण छोड़ा तब भगवान को प्रक्षाल किया। कब पहुंच पाओगे? ये जड़ उंगलियां पहुंच जाएंगी, कपड़ा पहुंच जाएगा, तुम नहीं पहुंच पाओगे, तुम नहीं छू पाओगे। तुम कब छू पाओगे? कि शर्त है कि जब पाप का आचरण छोड़ो, ये संसार की विषय वासनाएं छोड़ोगे, तब तुम भगवान को स्पर्श कर लेंगे, तब तुम्हारी दूरियां घटेंगी। टेक्निकली तो भगवान बहुत दूर है और मानो तो बहुत नजदीक है। गजब की बात कही है मानतुंगाचार्य। काल कोठरी में 48 तालों में बंद थे, रोशनी की एक किरण नहीं थी, उसमें सहस्र किरण की बात कर रहे। पवन जी कुछ समझ में आ रहा है? जिनके पास एक किरण भी नहीं थी, वो सहस्र किरण की बात कर रहे हैं। और जहां कोई रोशनी नहीं आ रही, वहां भी हृदय के कमल के खिलने की बात कर रहे। ये भक्तांबर कहां रचा जा रहा था? उसी कालकोठी में। कितनी दूरियां थी? तीसरे काल के अंत में चौथे काल की शुरुआत जब होना थी, तब आदिनाथ भगवान हुए। उस समय वो घटना हुई, दीक्षा कल्याणक हुआ।
लोकांतिक देव आए, उन्होंने उनकी स्तुति की, वो स्तुति मैं भी कर रहा हूं। ये दूरियां कितनी घटाई, क्षेत्र की भी और काल की भी। कहाँ भोजपुर भोपाल के पास, वहां पर यह घटना हो रही, वहां पर भक्तामर लिखा जा रहा, और आदिनाथ भगवान जन्मे अयोध्या, निर्वाण कैलाश। समझ में आ रहा कितना अंतर पड़ रहा है। ये दूरियां क्षण भर में मिट रही हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं और मन खिल रहा। ये हृदय कमल खिलना चाहिए, तब आपकी सार्थकता। हृदय कमल नहीं खिल रहा है माने आपकी सार्थकता नहीं। ये भक्तामर में जो कहा है, ये दूरियां घटने की बात, अब इस पर मैं और क्लियर करता हूं। ये तो बाकी बात कही, दूरी क्या है, क्यों दूर है। भगवान के दीक्षा कल्याणक के प्रसंग में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी कि नहीं ली थी, जिन्हें कोई समझ नहीं थी। वैराग्य किसे कहते हैं, दीक्षा किसे कहते हैं, जिन्हें रत्ती भर भी समझ नहीं थी। यदि होती तो दीक्षा निभ गई होती, चल गई होती, नहीं निभी। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल समझ नहीं थी। पर उनके मन में एक भावना जरूर थी, किसी भी हालत में मुझे भगवान का साथ नहीं छोड़ना। जिस पथ पर ये चले वैसे चलना है। अंतरंग का पथ पता नहीं था तो बहिरंग के पथ पे चल पड़े। आप नगरी दिगंबर हुए, हम भी नगरी दिगंबर हो। आप वनवासी हुए, हम भी वनवासी हो गए। आप भी ध्यान मुद्रा में लीन हुए, हम भी ध्यान मुद्रा में लीन हो। अब आंख बंद की तो अंधेरा दिखा, जो ज्ञान का प्रकाश आप में था वो तो मिला ही नहीं। लौट के आ गए, फिर पुनः दीक्षा ली। कब? कि जब वो ज्ञान का प्रकाश। ये पहले साथ चले तब दूरी अधिक थी, अब दूर हो गए तो नजदीकी बढ़ गई। क्या कहा, शब्द ध्यान में आया? जब साथ थे तब दूरी थी, अब दूर हो गए तो नजदीकी बढ़ गए। कई बार हम जिनके साथ रहते नहीं पहचान पाते तो ऐसे ही लगता है, और जब पहचान जाते हैं बिछुड़ते समय तो लगता अरे इतनी देर से मैं इनके साथ बैठा था, मैं पहचान ही नहीं पाया। डिफरेंस ख्याल में आ? इसका मतलब है आपकी दूरी जो है वो आपके भावों के कारण। पहले वीतराग को पहचानो, वीतराग है क्या। वीतराग से तुम्हें मिल क्या सकता है। वीतराग के पास वीतरागता मिलेगी, जौहरी के पास रत्न मिलेंगे, कुंजड़े के पास सब्जी मिलेगी। जो जिसके व्यापार करता है, जिसकी जो पूंजी है, उससे वही मिल सकता है। यदि तुम उनसे राग मांगते हो तो ये गलती है तुम्हारी। समझिए, भोग मांगते हो तो गलती है तुम्हारी। वो अपने आप में वीतराग रूप में प्रकाशित है, लेकिन तुम्हारे लिए वो बहुत दूर है, बहुत दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि कमी तुम्हारी है, तुम्हारे भाव उसके नजदीक नहीं। आपको कितना सही दृष्टांत दिया था मनीष जी मैंने, एल्टीट्यूड का। आप अपनी ऊंचाई बढ़ाइए, आपको तापमान का एहसास बदल जाए। जब तक आपकी ऊंचाई नहीं बढ़ेगी आपको तापमान का एहसास नहीं। तापमान बदलता है, उसी समय, उसी महीना, उसी डेट तापमान भिन्न है, लेकिन उसके लिए एल्टीट्यूड जरूरी है। संसार यही है। इसी संसार में किसी के भाव मानतुंग जैसे होते हैं और किसी के भाव आज के भक्तामर के अर्थ करने वालों जैसे होते हैं। वो कहते हैं 48 दिए जलाओ, ये तो दिखना भी बंद हो जाएंगे भगवान।
वीतराग का स्वरूप समझ में नहीं आएगा आपको। जितने कर्म कांड में उलझाओगे भगवान को, उतना वीतराग का स्वरूप आंखों से गुजरेगा। दिखते हुए नहीं दिख पाएंगे। वो बचपन में एक दृष्टांत सुना था। क्या था दृष्टांत? एक किसी को अंधेरे में जाते समय ठोकर लगी तो एक थैली मिली, थैली में कुछ पत्थर थे। सवेरा हुआ नहीं था तो वो टाइम पास करने लगा। एक तालाब के पास बैठ के, समुद्र के पास बैठ के, एक पत्थर निकालो फेंको, वो डुब बोलता था, आवाज आती थी। फिर थोड़ी देर बाद एक और फेंका। होते होते जब सुबह हुई तो देखा कि वो तो बेशकीमती रत्न था। हे भगवान, मैंने इतने फेंक दिए। क्या कभी जीवन में लगा ऐसा कि मैंने मनुष्य जीवन का इतने कीमती क्षण बर्बाद कर दिए? वीतराग की वीतरागता नहीं जानी। वीतराग से राग के भोगों की भीख मांग रहा था मैं। कभी दियों से उनकी पूजा मान रहा था कि 48 दिए जलाओ। क्यों? किस नंबर का दिया किसका है? ये मिथ्यात्व फैलाया जा रहा है, प्रायोजित मिथ्यात्व। पवन जी, तब लगता है कि जो आचार्य कुंद कुंद ने देव और शास्त्र की बात की वो बड़ी सार्थक थी, क्योंकि इनमें मिथ्यात्व नहीं है। बीच के लोगों ने मिथ्यात्व की शुरुआत की। समझिए, वीतराग धर्म की प्रभावना भी मानता हूं जैसे आचार्यों ने की है, लेकिन आज के जो पदधारक हैं वो उस वीतराग धर्म क्या वीतरागता की पहचान खो रहे हैं, मिटा रहे हैं। तुम धारा करो, तुमसे तुम्हारा एक कल्याण हो जाए, तुम इतने दिए जलाओ तुम्हें एक कल्याण। ये जितना जो सिखाया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये आपके वीतरागता के नाशक है, विध्वंसक है। ये आपको भगवान से दूर करने वाले। भगवान वीतरागी है, उनकी वीतरागता को पहचानने की जगह भगवान को आप क्या पहचान रहे हो? मैं आपको जल डाल रहा हूं, आप मेरा कल्याण करो। मैं आपके लिए दिया जला रहा हूं, मेरा आप कल्याण करो। अरे जल भी जड़ है और दीपक भी जड़ है। जड़ से जड़ता मिलेगी कि चैतन्य मिलेगा, सुख मिलेगा क्या? लेकिन हमने उसको माना। इसलिए आचार्य ने कहा दूरे। पहले बताओ दूरी कितनी है? एक सज्जन बोले, भाई साहब मैं भगवान के पैर नहीं छूने दिए आपने। मैंने कहा आओ छू लो। अब बस हमें तसल्ली मिल गई। काहे की तसल्ली? क्या मिल गया? क्या पाया आपने? बस मेरी मनोकामना थी, अब तो पूरी हो जाएगी। क्या कामना थी? बेटा की नौकरी लग जाए। ये जो संसार की कामनाएं हैं, ये वीतरागता की दुकान पे मिलती हैं क्या? लेकिन आपने उनकी पूर्ति मांगी, उनकी अपेक्षा की, उनकी आकांक्षा की। इसका मतलब अभी भगवान की और आपकी दूरी घटी नहीं। हमारे बीच में बहुत बड़ी खाई है। मैं सच बताऊं, जब पवन जी अष्टापद कैलाश यात्रा पे गया तो वहां पर जो मैंने चित्र में दिए ना कि 8 खड्गासन मूर्ति ऐसी थी, तो एक बार मन किया कि चल के वहां तक और नजदीक पहुंच जाए, क्योंकि इस पहाड़ पे चढ़े चढ़े वो ऐसी सामने दिखती है कि अभी छू लो जैसे। चलते गए करीब 1 किलोमीटर चल लिए। 1 किलोमीटर के बाद इतनी बड़ी खाई बिल्कुल बर्फ की नजर आई कि जिसमें ना हम उतर सकते ना चल सकते। उसके उस पार वो था। दूरी कम दिख रही थी, लेकिन जब दूरी नजर में आई लौट के आ गए। अपने भावों को देखो, क्या उन्होंने वो खाई पार की? भावों से हम वहां पहुंच गए, लेकिन दर्द से पहुंच पाए? तो हमारे लिए पहचानना पड़ेगा हमारी दूरी अभी बनी हुई है या दूरी में कोई पुल बना है। पुल क्या है? पुल है त्वत्संकथा।
जब भगवान से वार्तालाप आप कितने ही दूर रहें लेकिन वार्तालाप कर सकें, भगवान मैं यहां अटक रहा हूं, और आपको अंतर से उत्तर मिले कि तुम्हें स्वयं को सुलझना है, भगवान तुम्हें सुलझाने वाले हैं। नहीं। ये अद्भुत विषय है भाई साहब। जब तक आपको भगवान सुलझाने वाले लगते हैं, वापस समझाने वाले लगते हैं, आपकी दूरी घटी नहीं। जितने चाहे शास्त्र पढ़ लो, भक्तामर का एक एक शब्द का अर्थ सीख लो, तो भी दूरी घटी नहीं। आदिनाथ स्वामी का पूरा जीवन वृत्तांत याद कर लो, दूरी घटी नहीं। जितने आगम है सारी गाथाएं याद कर लो, दूरी घटी नहीं। दूरी इन शब्दों को रटने से नहीं घटेगी, दूरी क्षेत्रों की वंदना करने से नहीं घटेगी। दूरी असल में घटेगी आपके परिणाम कितने नजदीक पहुंचे। बहुत लोग होते हैं क्षेत्र से नजदीक होते हैं लेकिन भावों से दूर होते हैं, और कुछ लोग क्षेत्र से बहुत दूर होते हैं पर भावों से बहुत नजदीक होते हैं। वो एक एक संवेदना को समझते हैं, वो संवेदना समझना होगी। ये शब्द जो यहां दिया आचार्य ने, दूरे, पहले याद करो, भगवान से दूरी बना के रखो। किस बात की दूरी? प्रभैव, हमें आपकी प्रभा से मतलब है, आपसे और कोई स्वार्थ नहीं। खिलूंगा तो मैं अपने बल पे खिलूंगा, अपने परिणामों की निर्मलता से खिलूंगा, आपसे नहीं कहूंगा कि आप मुझे खिला दो, आप मुझे मोक्ष में ले चलो, मैं नहीं कहूंगा। संसार की उपलब्धि के लिए तो नहीं कहूंगा, पर मोक्ष में ले चलने के लिए भी नहीं कहूंगा। यह दूरी घटी है। और जब तक ऐसा नहीं है, जब तक लगता है कि साहब कुछ ही करो, मोक्ष ही ले जाओ, सम्यक दर्शन ही दे दो, ये सब बातें आपको भगवान से दूरी बना रही, घटा नहीं रही। समझे कि इस मर्म को हमें समझना पड़ेगा। देखो जो आचार्य ने कहा दूरे, एक ये सहस्त्रकरण जो शब्द है, इस पर थोड़ा और बताना है। सहस्त्रकरण क्यों कहा? ये सहस्त्र शब्द आपने कभी और जगह भी सुना है? सहस्त्र नाम भगवान के, 1000 नाम भगवान के, गुण कितने? 1008 गुण पढ़े हैं कि नहीं? नाम सुना है। ये सहस्त्र क्या, 1000 ही क्यों? कभी इस बारे में सोचा है मनीष जी कि 1000 ही क्यों? जरा सोचो, मैं थोड़ा संकेत करता हूं। क्या? मात्र संकेत करूंगा और कुछ नहीं। आप उस जमाने में जाइए जब 1000 से बड़ी संख्या नहीं होती थी। क्या? लोगों को यदि ₹1.25 ₹1.5 की तनख्वाह होती थी तो अभी घर में घी की कमी नहीं होती थी, और आज 1.25 लाख की तनख्वाह है तो अभी घी सोच विचार किया था। डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अंतर पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा? मुद्दा ये नहीं है कि तनख्वाह कितनी है, उन दिनों गिनती कम थी लेकिन कम गिनती में पूर्ति बहुत थी। समझ रहे? चीज प्योर मिलती थी, नकली नहीं मिलती। कम नहीं पड़ता था, वो उतने में बचा लेते थे, दान दे देते थे। और आज यदि कम पड़ता है तो असल में भावनाएं कम पड़ती है, साधन कम नहीं पड़ते। साधन बड़े हैं, साधना घटी। इसलिए सहस्त्र शब्द समझिए, सूर्य की 1000 किरण नहीं होती है अकेली, लाख हो सकती है, करोड़ हो सकती है, कितना ही हो सकती है। सच बताओ, वो किरण सूर्य की है क्या? आचार्य ने संकेत किया है, वो तो अकेली प्रभा, वो अपने में चमकता है,
वो किरण नहीं देता है। ये किरण क्या है? ये जो दिखती है ना किरण फैलती हुई, क्या है ये? बोलो बेटा, बता सकती हो? ये रास्ते के जो परमाणु है पुद्गल के, वो चमक रहे हैं, वो तुम्हें किरण की तरह दिखते हैं। उसकी किरण यहाँ नहीं है, वो तो अपनी जगह प्रकाशित। ऐसे ही वीतराग अपनी जगह प्रकाशित है। तुम्हें चारों ओर जो वीतरागता के मंदिरों की जय जयकार दिख रही है, ये उन भव्यों के परमाणु, उनके हृदय के भाव हैं जो तुम्हें वीतराग धर्म को, वीतरागता की चर्चा को यहां तक। 1000 की संख्या उस जमाने में बहुत बड़ी संख्या थी, लाख की संख्या नहीं होती थी। मैं आपको बताऊं, 100 और 1000 इससे ऊपर बड़ी संख्या आज से 2000 साल पहले थी नहीं। गणित में मिले, लोक में नहीं थी। इसका प्रमाण खारवेल और अशोक के शिलालेखों में 1 लाख कहने के लिए 1 लाख का शब्द नहीं मिला। वो लिखते हैं 100 सहस्र, 100,000, माने 1000 से बड़ी संख्या नहीं थी। 1000 को 100,000 कर दिया, लाख शब्द नहीं था। समझ गया? तो यहां पर सहस्रकरण कह दिया, इसका मतलब वो अपार हो गया, भरपूर हो गया, प्रकाश का पुंज हो गया। भगवान प्रकाश के पुंज है, उनके पास वीतरागता की कमी नहीं है, सर्वज्ञता की कमी नहीं है। लेकिन तुम उनसे क्या लेना चाहते हो? सही बात है, निर्णय। ये निर्णय, ये दूरी तुम्हें घटानी है। समझ में? ये दूरी घट रही है, बढ़ रही है? नहीं। जब जब आप अपने मन में राग का बोझ लेके जाओगे, ये दूरी बढ़ेगी, और जब जब सारे बोझ उतार के जाओगे, दूरी घटती जाएगी। पहाड़ जितने हैं नीचे चौड़े होते, ऊपर छोटे होते जाते। ऊंचाई कब बढ़ती है? जब बोझ घटता है। परिग्रह का आकांक्षा घटेगी, मिटेगी, तो ऊंचाई बढ़ेगी। जब तक परिग्रह की आकांक्षा हृदय में है, आपकी ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। सही बात। आप चौड़ाई बढ़ाना चाहते हो, आकार बढ़ाना चाहते हो, या ऊंचाई बढ़ाना चाहते हो? यदि ऊंचाई बढ़ाना है तो आकार छोटा होता जाएगा। आपको अपनी वासनाएं घटाना पड़ेगी। लोग भक्तांबर के बहाने अपनी वासनाएं बढ़ा रहे हैं। जो बढ़ा रहे हैं वो भक्तांबर का अनर्थ कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। 48 दीपों से भक्तांबर का कोई संबंध नहीं है, शांति धाराओं से भक्तांबर का कोई संबंध नहीं है। ये किसी रोग का इलाज नहीं है, भक्तांबर का कोई चीज। वो यदि इलाज है तो भवरोग का इलाज, मिथ्यात्व का इलाज। वीतराग को वीतराग की दृष्टि से देखो, आपके अंदर का मोह अपने आप दूर हो। सूर्य उगा, किसी बच्चे से कहा, बेटा देखना सूर्य सनराइज हो गया क्या? तो वो आया, पापा मुझे तो दिखाई नहीं दिया। कि टार्च ले जाके ढूंढो। कोई कहेगा ये? अरे उसको देखने के लिए क्या तुम्हें टार्च चाहिए? वीतराग को समझने के लिए तुम्हें मात्र विजन चाहिए, रोशनी नहीं चाहिए। यदि तुम्हें रोशनी की जरूरत है तो अभी सूर्य बहुत दूर है। वो जब नजदीक होगा, तुम्हारी दूरी घटेगी, वो अपने आप चमकता हुआ दिखेगा। तुम्हारे लिए उसको कोई ढूंढने वाली टॉर्च नहीं चाहिए। आगम से मत ढूंढिए आप भगवान को, वीतराग को वीतरागता के विजन से ढूंढिए। साहब आप कहते हैं फला ग्रंथ में ये लिखा है, ढिमका ग्रंथ में ये लिखा है। अरे जितनी मिथ्यात्व की बातें तुम ग्रंथों में थोपते हो ना, ये सब अब क्या कहें, ठगों के द्वारा जोड़ी गई चीज है। ये जिनवाणी नहीं है, ये जनवाणी। जिन्होंने ये सिखाया कि इतने दिए जलाओ, उससे भक्तांबर से तुम्हें कल्याण होगा, वो आपको वीतराग जैन धर्म से दूर करने वाले हैं, वीतराग के विराधना करने वाले हैं, वो घोर मिथ्यात्व का बंध करने वाले हैं। समझे? इस चीज को पहचाने हम, शायद हमें भक्तांबर समझ में आ सके। विशेष चर्चा समय